अंकल हैं, खुदा खैर करे। रिसीव करो। अस्सलाम वालेकुम। जी। क्या हुआ? ओ शुक्र है खुदा का। ओ खुदाया तेरा शुक्र है। आबिद अली क्या हुआ? एक मिनट। ठीक है अंकल जी, ठीक है। अंकल वो फरहत भाई है मेरा, मैंने दुआ की थी उसके लिए। मुझे भाइयों से ज्यादा अजीज है वो, इसलिए कहा सुना माफ कीजिएगा, ठीक है? क्या तुम हमें पागल करना चाहते हो आबिद? बताओ ना क्या हुआ। अरे थोड़ा सब्र तो कीजिए अम्मी, बस थोड़ा सब्र। फरहत का ऑपरेशन हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक है। ओह अच्छा। खुदा का बहुत शुक्र है, हमें फौरन ही सदका खैरात करना चाहिए। ज़ैनब, ये नौकरानियाँ इतनी सुस्त हैं कि एक बात कह दो तो घंटा घंटा वापस नहीं आती ये लोग। सही कहा सफिया मैडम, अब हमें तुम्हारी जैसी अच्छी मुलाजिमा कहाँ मिलेगी? खानदानी मुलाजिमाएं अब कहाँ मिलती हैं? ओह खुदाया तेरा शुक्र है। मैं ऐसा करता हूँ, जाके गुलशन को बता आता हूँ, कितना परेशान होगी ना वो। हाँ चलो। हाँ। आबिद अली कहाँ है? वो गुलशन को बताने ऊपर गया है। खुदा का शुक्र है कि आजमाइश पूरी हो गई। फरहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। गुलशन, तुम नहीं कर पाए ना यासिर? भाई कैसे है तुम्हारा, ठीक है? मुझे कैसे पता होगा सोया? तुम अस्पताल गए थे ना? शुक्रिया। मैं नहीं गया, वॉक करने गया था, बस थोड़ा चल फिर के वापस। तुम हार नहीं मानोगे यासिर? सोया प्लीज ये लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। मैं लाइट ऑफ भी कर दूंगी तब भी तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम क्या सुनना चाहती हो सोया, बताओ मुझे। जो तुम मानने से खौफजदा हो। तुम अपने भाई से प्यार करते हो, उसे याद करते हो तुम, और तुम्हें खौफ था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, हर इंसान अपनी जिंदगी में रास्ता चुनता है जो इस बात का तयन करता है कि उस शख्स की मंजिल क्या होगी, और फरहत अपना रास्ता चुन चुका है। क्या इन बातों से रिश्ते टूट जाएंगे? ये बात बुरी लगती है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं। क्या मैं पागल हूं? तुम्हें पता है पहली बार मैंने ये बात कब नोटिस की थी? जब असगर फीडिंग चेयर से नीचे गिरा था। क्या? जब तुम परेशान होते हो या जब तुम झूठ बोल रहे होते हो, तुम्हें हिचकी आना शुरू हो जाती है। गुड नाइट यासिर।
ऐसा नहीं हो सकता फरहाद। हम इसे बाहर यहाँ से फरहाद, फरहाद, आसिल, क्या हुआ? रिलैक्स हो जाओ, ख्वाब था ये। आसिल, परेशानी की कोई बात नहीं है। पानी पिला दोगी क्या तुम मुझे अब प्लीज? क्या हो गया है तुम्हें? अब ये मत कहना कि तुम ठीक हो, क्योंकि तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ डियर। हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? जी, लो तुम्हारी अम्मी आ गई है कामिल। मुबारक हो लड़की, फरहत पहले से बेहतर है। शुक्रिया आंटी, मुझे भी आबिद भाई ने अभी अभी ये बात बताई। हाँ आबिद अली, तुम जाओ, मुझे सफिया से कोई बात करनी है। लेकिन क्यों अम्मी? हम औरतों की आपस की बात है, तुम्हारे सुनने वाली नहीं है, इसलिए जाओ जाओ ना। फिर ठीक है। तुम फिर से कोई खेल खेल रही हो लड़की, मुझे पता है, समझ के मैं। इसमें समझने की कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो तुम क्यों भागती हो यहाँ आई? क्या छुपाना था आबिद से तुम्हें? आबिद को किस बात का इल्म नहीं है? गुलशन ने कहा वो मेरा ड्रेस ट्राई करना चाहती है। वो रूम में गई, पीछे आबिद चला गया। मैं तो इसलिए भागी थी। अब आप खुद बताएं, मैं वक्त पर वहां ना पहुंचती तो क्या हो जाता? क्योंकि मुझे इस घर की इज्जत अजीज है, इसलिए भागी। ठीक है, मत बताओ।
आसिल, मैंने हार्ट बीट सुनी इसकी। कुछ नहीं है अभी से, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। लीला मैडम कल रात नेमत साहब के घर वापस नहीं गई, बहुत नशे में थी, हत्ता कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हमने उनका पीछा किया, उन्होंने एक टैक्सी ली, वो होटल जाना चाह रही थी, हम उन्हें यहाँ ले आए। अरे नेमत, बहुत लोगों को तुमने दुख पहुंचाए हैं, अब इस बेचारी से तुम क्या चाहते हो? लगता है कि इसका इंतकाम भी हमें ही लेना पड़ेगा। ये कौन है? डॉक्टर आबरू, डॉक्टर आसिल की बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ ऑफिसर नईम है। तो ये आसिल का भाई है? जी हाँ बॉस, नेमत को तबाह करने के लिए यासिर के साथ काम कर रहा है ये। मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए, कोशिश करो कि इस मामले से दूर ही रहे। यासिर को छोड़ दो। क्या हम नईम को कहीं भिजवा दें? ना ज्यादा दूर ना ज्यादा करीब, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए, खोटे सिक्के भी काम आ सकते हैं। फिलहाल तुम जाओ। जी ठीक है सर। उठो यशवा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सो रहा है वो। आओ कुछ देर बाहर चलते हैं, ताजा हवा लेते हैं। हाँ गुलशेर, तुम यहां रुको, हम थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं। आओ हम पिछले दरवाजे से चलते हैं। फिलहाल मैं प्रेस का सामना नहीं करना चाहता हूं। ठीक है वो। भाभी, बहुत शुक्रिया। फरहत, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, खुदा के लिए हरकत मत करो प्लीज। क्या करना चाह रहे हो तुम? मुझे जाना है। गुलशेर, समझाओ इसे। मैं क्या करूं भाभी? फरहत, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी खड़े नहीं हो सकते। आखिर यहाँ कब तक लेटा रहूंगा मैं? फरहत, अब बस करो। मैं एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें खड़े होने की इजाजत नहीं दूंगी। नहीं हो तुम मेरी डॉक्टर, छोड़ो मुझे। तुम वाकई ज़हनी मरीज हो। तुम जाओ और मेरे लिए व्हील चेयर लेकर आओ। ना जाना। आप जाओ जल्दी। अब बाहर जाए, जाए। बस करो, बस करो, बस करो। ठीक है, मैं ले जाती हूँ तुम्हें। हम वाकई बाहर जा रहे हैं। ऐसा पागलपन मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ डॉक्टर, कहीं साइन करने हैं तो बोलो। हमें बाहर जाने में एहतियात करनी होगी, हर तरफ कैमरे लगे हैं। तुम्हारे साथ रहकर तो हर जगह एहतियात करनी चाहिए फरहत। सिर्फ तुम्हारे साथ डॉक्टर, क्योंकि न जाने कब तुम हमला कर दो और बाद में मुझे कंधों पर उठा लो।
जरा स्माइल के साथ। फरहत साहब, शुक्र है खुदा का कि आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप पर गोली चलाने वाले लोग कौन थे? शुक्र है खुदा का कि आप बच गए। दरअसल सारा क्रेडिट मेरी काबिल बीवी को जाता है जिसने मेरी जान बचाई है। आपके हस्बैंड की जिंदगी आपके हाथों में थी मिस आसिल, तो आपने क्या महसूस किया? बाएं हाथ का काम था ये। जिन्होंने आप पर हमला किया उनके बारे में कुछ बताएं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और आप सभी मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। मेरा दोस्त आपके बाकी सवालों का जवाब देगा जो कि मेरा प्रेस एजेंट जी है। सर, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट। सर प्लीज हम लोगों को बताइए कि वो लोग कौन थे। सर प्लीज। फरहत यहाँ नहीं है। नेमत, फरहत कहाँ गया? कहाँ गया फरहत? तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ यशफा, हो सकता है उसे एक्सरे के लिए लेके गए हों। गुलशेर, फरहत कहाँ है? क्या हुआ? वो कह रहा था घर जा रहे हैं। फरहत साहब आ गए हैं। लेकिन कैसे? भाई आ गए। बहुत मुबारक हो नेमत साहब। खुशामदीद भाई, शुक्र है आप ठीक हैं और हमारे साथ हैं। फरहत बेटा, ओह खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। शुक्र है खुदा का, तुम्हें बचाने में हमारी दुआओं और हमारी बहू का बहुत किरदार रहा। अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर बेटा। नाम क्या है उस कमीने का? शाहीन। शाहीन की बदला लेने की ख्वाहिश बहुत बड़ी है। आप जान गए होंगे। मुझे यह बताइए कि उसकी कहानी क्या है। साहब का पार्टनर है वो मेरा। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और इल्जाम मुझ पर लगाए। फिर उसे जेल हो गई। मैंने उसका माल पकड़वाया था। क्या बस यही किया उसने? बाकी उसकी किस्मत थी, पर वो उसका इल्जाम भी मुझ पर लगाता है। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फिर पता चला कि उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। जब वो जेल गया तो उसकी 5-6 साल की एक बेटी भी थी। उसकी बीवी ने अपनी बेटी को शाहीन की मां के पास गांव भेज दिया और फिर वहां उस दहाई का सबसे बड़ा ज़लज़ला आया। क्या उसकी बेटी मर गई? पता नहीं। वो जिस मकान में रहते थे मलबे से उसकी लाश नहीं मिली। मैं बस इतना ही जानता हूं। फिर क्या हुआ कुछ खबर नहीं। बाद में पता चला कि ये कमीना बहुत बीमार हो गया। इसका आधा धड़ पैरालाइज हो गया। वो इसका जिम्मेदार मुझे समझता है। समझ गया। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं अंकल। तभी मेरे सर पर गोली मारने का ऑर्डर नहीं दिया उसने। शुक्र करो कि आसिल तुम्हारे साथ थी फरहत। क्या मतलब अंकल? मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि कल तक तो आप आसिल की मौत चाहते थे।
और अब आप शुक्र कर रहे हैं। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना अंकल, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हम जिस दुनिया में रहते हैं यहां दोस्त और दुश्मन अपनी अपनी जगह बदलते रहते हैं फरहत। मुझे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है। मेरे मुताबिक धोखा है ये। हम सिर्फ अपने फायदे और नुकसान के लिए किसी की जिंदगी या मौत का फैसला करते हैं। मुझे बताइए कि वो कमीना कहां मिलेगा? कुछ पता नहीं मुझे। तो क्या हम उसके यहां आने का इंतजार करेंगे? हाँ, जब मुझे उसका पता चल जाएगा तो मैं वहीं जाकर उस कमीने को खत्म कर दूंगा। क्या तब जब आसिल मर जाएगी? हाँ, क्या आप उसके मरने का इंतजार करेंगे? नेमत अंकल, अदिला बहन कहाँ है? वो फरहत भाई की खैर खबर लेने अस्पताल गई थी। वो आपके साथ वापस नहीं है, इसलिए मुझे फिक्र हो रही है। बेहतर होगा मैं कुछ दिन तुमसे दूर ही रहूं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज काफी देर के बाद मेरा सारा खानदान इस खाने की मेज पर जमा है। क्या मैं ताली बजाऊं? हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहू के बात करने के तरीके के आदी होते जा रहे हैं। मैंने हमेशा यही कहा है, खानदान का एक साथ होना अहम है। हम में इत्तेफाक होगा तो हम मजबूत होंगे। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम महफूज रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करेंगे। ठीक कहा ना मैंने? मैं इस दिलचस्प और बामानी गुफ्तगू में मुदाखलत करना चाहूंगी नेमत साहब, क्योंकि मुझे हैरानी हो रही है। क्योंकि 1-2 दिन पहले कुछ मुसल्लह अफराद हम दोनों को मारने के लिए आए थे। ख़ास तौर पे फरहत को उन्होंने गोली मारी, जिसका मकसद इसे मारना था। आपको क्या लगता है, मतलब आगे का क्या प्लान है? हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए? उन्हें इत्तला नहीं देनी चाहिए? हमें क्या मालूम कि वो आदमी कौन थे और क्या वो वाकई हम दोनों को मारना चाहते थे या बस डरा रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे? अरे वाह, ये तो मुझसे भी बड़ी पागल है। अंकल, आसिल भाभी ठीक कह रही हैं। जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन्होंने भी, हमें भरपूर तरीके से उनका जवाब देना ही चाहिए। मेरी बात का ये मतलब तो नहीं था, लेकिन मिलता जुलता है इससे। देखो लड़की, हमारा खानदान इस शहर का नामी गरामी खानदान है। जितने लोग हमसे मोहब्बत करते हैं उतने ही हमारे दुश्मन भी हैं। हम पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लो, नाम लिया और वो आ गए। मुझे यकीन है कि प्रोसिक्यूटर यासिर इस मसले को पर्सनली देख रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खाना खाइए। खुशामदीद सर, आइए नाश्ता कीजिए ना हमारे साथ। हमारे दरवाजे मेहमानों के लिए हर वक्त खुले हैं। मुझे भूख नहीं। कम से कम कॉफी ही पी लीजिए। मुझे तलब नहीं। फरहत साहब, हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाने वाले थे, लेकिन फिर पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां हम बात कर सकें?